से आगे जाएंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु का वचन जो हमारे लाइफ में हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, उसको हमने हमेशा बनाई रखना है। हालेलुया। हमने हमेशा बनाई रखना है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि ਅਸੀਂ पिछले संडे क्या सीख रहे थे परमेश्वर के वचन चो, और पवित्र आत्मा ने सानू कुछ गल्लां सिखाईयां सीगियां। एक आपां वेख्या सीगा कि एक गोल्ड क्षमादान है, और गोल्ड क्षमादान दे उत्ते एक हैड देख रहे सीगे, और एक हैड दे उत्ते असीं देख रहे सीगे 7 दीवे जलदे सीगे, और उन्हां दीवियां दे विचों 2-2 बातियां निकलदियां सीगियां। अते उस क्षमादान दे खब्बे और सज्जे पासे असीं देखिया सीगा कि जैतून दे 2 वृक्ष सीगे, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत दे जरिए एक क्लियर किया कि वो 7 दीवे परमेश्वर दियां 7 अखां सन, अते वो जैतून दे 2 वृक्ष जो दे सज्जे और खब्बे सी, वो परमेश्वर दे स्वर्गदूत मैन सिगे 2 जेड़े परमेश्वर दे अभिषेकित लहू तेल दे नाल लथपथ सिगे। आमीन आमीन। और असीं देखिया कि खुदा ने उस अभिषेकित तेल नू, अज अभिषेकित स्वर्गदूतां नू, अज अभिषेकित उन्हां जैतून दे वृक्षां नू साडे वास्ते एक तेल रूप दे नाल सानू ब्लैस करके दिता। इस करके असी ऑयल मीटिंग जिहड़ी सी कीती, और तुसी अपने घरां दे विच ऑयल लैके गए। मैनू पता है कि जिहड़ा खुदा दा लहू आ वो हमेशा कार्य करदा है, काम करदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और आज बातें सीखें। कितने लोग फ्राइडे ऑनलाइन थे, शुक्रवार ऑनलाइन थे, यहां पर बैठे कितने लोग थे? अपना हाथ ऊंचा करें। इस फ्राइडे, इस शुक्रवार फेसबुक ऑनलाइन पर मैं जब प्रार्थना कर रहा था, कितने लोग ऑनलाइन थे, कितने लोग प्रार्थना वचन सीख रहे थे? क्या किसी को याद है कि इस शुक्रवार परमेश्वर ने क्या संदेश आपके लिए दिया? मैं इसको पूछकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कौन बता सकता है इस फ्राइडे क्या वचन था? हाथ तो बहुत से खड़े हुए। याद भी रखना है हमने कि हमने क्या उस समय परमेश्वर के वचन से सीखा, और परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या बात की। क्या आपको याद है कि नहीं? कोई बोल सकता है? बोले सिस्टर। या ओके, गुड गुड, आमीन। बस यही बहुत है। हालेलुया। मैं सिखा रहा था कि जिस कुएं को आपने खोदा नहीं, परमेश्वर उसको आपके लिए पीने के लिए तैयार करेगा। जिस घर को तूने बनाया नहीं, उस घर में रहने के लिए परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जो आपने मेहनत नहीं की, परमेश्वर बिना मेहनत के आपको प्रतिफल देगा। मैंने ये परमेश्वर का वचन सिखाया था, और ये वचन इस साल में आपके लिए खुदा पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जानता है उसने कौन सा आपको घर देना है, कौन सा आपको कुआं देना है, कौन सा आपको एक सफर देना है, कौन सा आपको काम देना है, कौन सा आपको व्यक्ति देना है, कौन सा आपको वचन देना है, कौन सा परमेश्वर ने आपके लिए अभिषेक रखा हुआ है, कौन सा परमेश्वर ने आपके लिए प्लान रखा हुआ है, जिसको परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। हर वचन कि जब हम गहराई में जाते हैं, गहराई में जाकर हमें पवित्र आत्मा गहराई में लेकर जाकर वहां पर अपने वचन को सिखाता है। कभी भी पवित्र आत्मा हमें ऊपर नहीं सिखाता वचन। वो हमें जब वचन सिखाता है वो गहराई में लेकर जाता है,
और गहराई में लेकर जाता है। एक ही वचन को जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो पांचों बार पवित्र आत्मा आपसे 5 बातें अलग अलग बोलता है। जब आप एक बार पढ़ोगे तो एक बार जो आपसे बात की परमेश्वर ने, आपको समझ दी पवित्र आत्मा ने कि इसका अर्थ ये है। और सेकंड टाइम 1 वीक के आफ्टर, एक हफ्ते के बाद जब आप फिर से उसे पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा उसी वचन से आपको एक अलग दर्शन दिखाएगा। उसके नेक्स्ट वीक आप उसी वचन को पढ़ोगे तो फिर पवित्र आत्मा को नेक्स्ट विजन उसमें दिखाएगा। मैं चाहता हूं कम से कम एक वचन को, एक अध्याय को 5 बार जरूर पढ़ो। और कंटिन्यूस नहीं कि आज हमने 5 बार कंप्लीट करना है, नहीं, आपको कम से कम 5 वीक में एक अध्याय 5 बार पढ़ना है। मैं आज क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे अलग ढंग से, अलग प्रकार से आपसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन में बहुत एक अद्भुत वचन है आपके लिए। मैं चाहता हूं इस वचन को हम आज सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि खुदा हमें चलाए, हमें आगे बढ़ाए। हालेलुया। शायद आप मेरी ओर देख रहे हैं और मैंने कुछ पलटी की है यहाँ पर अपनी डायरी में। क्यों पलटी की? वो इमीडिएटली खुदा ने मुझे अभी बोला कि जो तूने रात मुझसे वचन लिया था वो कलीसिया को ना दे, और इसको पलट और एक नया वचन और मैं तेरे लिए दे रहा हूं, इसको खोल और लोगों को पढ़ाना शुरू कर। मैं जल्दी से यशाया 30 का 23 वचन आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पा सके। यस, मेरे साथ यशाया जब उसका 30 अध्याय निकालते हैं, उसका 23 वचन, यशाया उसका 30 और 23 वचन जब आप बाइबल में से देखते हैं। और मैं एक कंपटीशन करूंगा आपसे, और कंपटीशन आप सबने एक दूसरे से करना है। वो क्या होगा? संडे ये नहीं कि एक जन बाइबल पढ़ेगा, संडे सबसे पहले जो वचन निकालेगा, लगातार सबसे पहले बाइबल खोलकर मैं जैसे ही वचन बोलता हूं सबसे पहले पढ़ना शुरू करेगा, उसको खुदा आगे बढ़ाएगा और उसको चर्च की ओर से एक गिफ्ट दिया जाएगा आने वाले दिनों में। आमीन। ठीक है, पढ़िए मेरे साथ पहले। ओ उस बी लई जेड़ा तू जमीन में बीजेगा। वाह, हालेलुया। फिर से पढ़े। ओ उस बी लई, हिंदी में भी निकाल कर रखे एक जन। ओ उस बी लई जेड़ा तू जमीन में बीजेगा मींह कलेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि जो तू बीज को बीजेगा, जो तू बीज को जमीन में गाड़ेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाने के लिए, उस पर फल लगाने के लिए परमेश्वर क्या देगा? वो बारिश देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उसको आगे बढ़ाने के लिए, खुदा परमेश्वर सामर्थी गॉड उसको ऊंचा करने के लिए, उसको और फलों से भरने के लिए परमेश्वर उसकी हेल्प करेगा। याद रखो, परमेश्वर बोलता तू खड़ा हो जा, तू अपने मार्ग पर खड़ा हो जा, अपनी बीमारी के बीच तू खड़ा हो जा, परमेश्वर पर भरोसा रख, अपनी परेशानियों में तू खड़ा हो जा, खुदा के ऊपर भरोसा रख, अपनी चिंताओं में, अपने केस में, अपने नशे में, हर इबत स्पिरिट की ताकत में तू काफी सालों से है, पर गॉड के आगे तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जाएगी, तू खड़ा हो जाएगा, जीत परमेश्वर तुझे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ने यहां पर नहीं लिखा कि तू बैठ जा तो तुझे जीत मिल जाएगी। गॉड क्या कहता है? तू
सिर्फ स्टैंड हो जा, तू आना शुरू कर दे, तू परमेश्वर की हजूरी में वर्शिप करना शुरू कर दे, आकर धन्यवाद बोलना शुरू कर दे, आकर परमेश्वर के नियमों को पालना करने के लिए अपना मन बना ले। खुदा तुझे जीत देगा, खुदा तुझे आजाद करेगा, खुदा की प्रेजेंस तुझ पर उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? तू जमीन में बीज को गाड़ दे, तू जमीन को चाहे सींच मत, चाहे उसको साफ मत कर, चाहे जैसी कैसी भी है, तू अपने बीज को उसमें गाड़ दे। परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको उगाएगा, परमेश्वर उसको फलों से भरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक की लाइफ का, हर एक की करनियों का प्रतिफल यहोवा के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। आपका प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई कंपटीशन चलता है, कोई गेम्स चलती है, उसमें कुछ जज होते हैं, जो जज डिसाइड करते हैं किसने बेस्ट किया, किसने बेस्ट नहीं किया, या किसने थोड़ा बेस्ट किया, या किसी ने बिल्कुल भी बेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर भी जानता है कि किसने मेरी महिमा की है, किसने मेरी आराधना की है, किसने मेरे लिए अपने जीवन को खड़ा किया हुआ है, मेरे लिए अपने जीवन को थामा हुआ है, अपने जीवन को कंट्रोल में रखा है। जो कौन सा भाई, जो कौन सी बहन, जो कौन सी फैमिली जो कंटिन्यूस परमेश्वर के आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर यह भी जानता है किसने दुख में मेरी आराधना की, किसने सुख में आराधना की, किसमें जब कुछ नहीं था तब आराधना की, किसने मुझको तब ढूंढा जब कुछ नहीं नजर आ रहा था, किसने मुझे विरोधता में ढूंढा, किसने मुझे जब विरोध लोग कर रहे थे तब भी परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करते रहे, प्रार्थना को नहीं छोड़ा, बाइबल को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ये सारी बातें देखकर आपको आज बिनर घोषित करेगा, जे तू जीवन थोड़ा घोषित करेगा परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बातें नहीं बोलना कि परमेश्वर कल करेगा, परसों करेगा। परमेश्वर आज तक जो आपने खुदा के वचन के अनुसार किया, उसका फल, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको आज संडे देने जा रहा है। आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं? आज संडे, टुडे, अभी इसी वक्त आज आपको वो देने जा रहा है। आमीन। जो आपकी पास्ट में आपने मसीह के लिए आपने स्टैंड किया, मसीह के लिए आपने दुखों को सहा, मसीह के लिए आप विरोधता में भी बने रहे, मसीह के लिए आप हर समय चलते रहे, ठंड में, गर्मी में, दुख में, बीमारी में, लाचारी में, गरीबी में, हर समय कष्ट में। मैंने पिछले संडे बोला था कि हर कोई बोता है, हर कोई बीज बोता है, मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोता है, जो हंजुआं दे नाल परमेश्वर की हजूरी दे विच बोंदा आ, वो जकारियां दे नाल कटेगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद दे नाल कटेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਪੋर्ट ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करेंगे, थोड़ी मदद करेंगे। पर अगर तुसी परमेश्वर की हजूरी में कुछ बोया ही नहीं, तो आपकी सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? आपकी सपोर्ट में हो सकता कोई इंसान ना खड़ा हो। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, आपकी सपोर्ट में अगर कोई इंसान नहीं भी खड़ा रहता तो घबराओ ना, डरो मत। बाइबल में बहुत से खुदा के सेवकों को मैं जानता हूं, खुदा के लोगों को जानता हूं, जब को खुदा को मानना शुरू करने लगे तो खुदा
के वचन के अनुसार खड़ा होना शुरू हुए तो उनके सारे परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके सारे रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके सारे गांव वासियों ने, पिंड वासियों ने उनको अलग नजर से देखना शुरू कर दिया, उसको पीछे कर दिया कि ये हम इससे कोई नाता नहीं रखेंगे, कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे। पर बाइबल में लिखा है जब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ लो परमेश्वर आपके साथ है। कोई इंसान आपके साथ रहे चाहे ना रहे, मगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो पूरा समाज परमेश्वर बदल देगा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए। आपकी पूरी फैमिली को परमेश्वर चेंज कर देगा, आपके पूरे रिलेटिव्स को चेंज कर देगा, आपके पूरे गांव वासियों को परमेश्वर चेंज कर देगा। कोई हमें ऊंचा नहीं बोला। हालेलुया। ऐसा देख रहा हूं परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। वो कैसे करेगा, कहां से शुरू करेगा गॉड जानता, मगर वो करने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जितने लोग परमेश्वर के लिए खड़े हुए, साधु सुंदर सिंह के बारे ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਤਾ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਚਰਚ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹਰ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੜੀ ਆ, ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਲੜਦਾ ਆ तो एक नहीं, दो नहीं, कई पुस्तां, कई पीढ़ियां तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਤਾਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਖੜੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 30:23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਫੁਲਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰਥ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, खुदा का आत्मा बारिश उंडेलेगा। तेरे पानी पानी ना तेरा बीज सुक सकता, मर सकता है, पर खुदा आसमान तो बारिश देगा तेरे बीजे हुए बीजा नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहना कि जिन्हां ने आज तक खुदा ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ बरकत नू, अपनी आशीष नू मिला रहा है। विश्वास कर दो कि नहीं? खुदा तुहाडी खेती नू इस बार खराब नहीं होने देगा, पर अदरवाइज खराब होने लग पई, तुहानू लगा कि शायद खराब हो रही है, और खराब दे विच भी खुदा तुहानू बरकत देगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਗਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਯੈਸ। ਉਹ ਉਸ ਬੀਜ ਲਈ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਘੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਘੱਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਈ ਜਾਏ, ਉਗੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਆਈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਏ, ਤੈਂ ਬੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਗੇਗਾ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲਾਂ ਨਾ ਭਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ, ਸਵਰਗ ਦੇ, ਇਨ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਹੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਗ ਵੀ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਡੈਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿੱਤੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਦਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨੋ। ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪੰਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ,
और तुहानू पता वो हरियाली क्यों आंदी बाहर, और जो हरियाली बाहर आंदी आ ते किसान खुश हो जाता, वाह कि जेड़ा बीज बीजिया सीगा वो हुण उग गया आ, उन्हें जड़ फड़ लिया अते जड़ फड़ लिया ते हुण ये हरियाली उन्हें शांत करने लई बहुत हुंदी आ, उन्हें मतलब एक पीसफुल लाइफ देने दे लई, एक पीसफुल माइंड देने दे लई उन्हें बहुत हुंदा आ। जदों इंसान उस ग्रीन पत्ती नूं देखदा ते उन्हें विश्वास हो जाता कि ये बीज जिहड़ा मैं बीजिया सी व्यर्थ नहीं गया और ये बाहर आ गया आ। मैं चाहना कि जो तुसीं गौर दे लई परमेश्वर की सेवा ले बीज बीजदे हो, अज तुसीं हरियां पंक्तियां नूं देखण जा रहे हो यीशु दे नाम विच, जो तुहाडे जीवन नूं संतुष्ट करन दे लई, तुहानूं मतलब अगे चलाण दे लई बहुत आ। हालेलुया हालेलुया। ते जान लो कि दाने बनने तो पहला परमेश्वर तुहानूं केवल हरियाली दिखांदा आ। हालेलुया हालेलुया। जो हरियाली दिखांदा आ ते हरियाली तो बाद फिर बीज उगदा आ, जड़ मजबूत हुंदी आ, जड़ जिहड़ी आ, जड़ तो जिहड़ा ओनू पानी मिलदा, जड़ तो खुराक मिलदी आ, जिद्दां जिद्दां वो जड़ ओनू रिसीव करदी आ उदे उदे उपर फल लगने शुरू हुंदे आ। जड़ तुसीं हो, जड़ इंसान आ, जे जड़ अपना पूरी खुराक लैंदी आ तां तुहाडा जीवन जिहड़ा आ, जे तुसीं पर्सनल लाइफ दे विच गॉड दे नाल अपना रिश्ता रखदे हो, गॉड दे नाल अपना संबंध रखदे हो, प्रेयर दे विच बने रहंदे हो, भवन दे विच बने रहंदे हो, फास्टिंग करन दे विच, हर रोज बाइबल रीडिंग दे विच तुसीं बने रहंदे हो, ये तुहाडे वास्ते एक मींह दे समान है, एक खुराक दे समान है, जिहड़ा तुहानूं अगे वधन दे विच मदद करदा है। कितने लोग मेरी गल समझ रहे हो? जो इहदे नाल कंटैक्ट तोड़दा आ, वो चाहे जड़ा भी फड़ लैण, वो जड़ा भी सुक जांदियां आ, वो दरख्त भी सुक जांदा आ, वो पेड़ भी सुक जांदा, वो बीज भी सुक जांदा आ। और मैं नहीं चाहता कि तुहाडा बीज खराब होवे, तुहाडीआं जड़ां खराब होवन। और जिरमिया लिखदा आ कि वो जिहड़ियां जड़ां आ नदी दे किनारे ते लगियां गईयां कि वो पानी दे वल अपना की बढ़ा रही आ, अपना आकर्षकपन बढ़ा रही आ। जिरमिया दे विच लिखा होया जिद्दां जिद्दां वो पानी नूं रिसीव करदियां उदों ही उन्हां दा जिहड़ा बाहरला जीवन आ, बाहरली जिहड़ी उन्हां दी शेप आ, वो बदलदी जांदी है। आमीन। रिसीव तां करो, पहला लो तां सही, प्रेयर करो तां सही, कुरान तां सही, चर्च दे विच आके वर्शिप करो, अच्छा जीवन दिखाओ तां सही। जे तुसी पर्सनल जीवन दे विच गॉड नूं कदे याद ही नहीं करदे, ओहदी आग्या नूं मनदे ही नहीं, तां बाहर तुहाडे जीवन दे विच किहड़े फ्रूट लगणगे? नथिंग, कुछ भी नहीं। निराश में निराश रहोगे, बोझ हेठ दबे रहोगे, कर्जदारी रहोगे, हमेशा गरीबी च रहोगे, हमेशा बीमारी च रहोगे, कदे भी उस तो बाहर नहीं आ पाओगे। काम शुरू करोगे फेल हो जाओगे। परमेश्वर कहंदा कुछ करो तां सही मसीह दे लई, तां मसीह तुहाडे लई अपने काम दिखावे ते करे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। एटीएम मशीन सबने देखी हुई, देखी है कि? हालेलुया। अभी किसी के पास एटीएम है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास बैंक। किसी के पास है? आ गई है, दिखा दे कितना नंबर है तेरे एटीएम का, है भी है कि नहीं? नहीं है जी। चलो जो जल्दी निकालेगा उसका पकड़ लेंगे। जल्दी निकाल दिया, वाह, छोड़ दो। हालेलुया। इसमें क्या है? एटीएम में क्या है? क्या ਹੁੰਦਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? एटीएम कार्ड ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਹ ਵਾਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਡਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ, एटीएम कार्ड ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। और एटीएम कार्ड ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? पैसे निकल आते हैं। क्या इसमें जादू है? हाँ? मशीन से ऐसे थोड़ा आप पैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पहले कार्ड डालना पड़ता है, फिर नंबर ऐड करना पड़ता है, फिर जाकर क्या करते हैं? पैसे निकलते हैं। आपको पता है प्रोसेस कैसे? ऐसा भी किसी ने किया
कि एटीएम उसके सामने ऐसे ही हाथ डाला, पैसे ही निकालने, ऐसे ही निकाल लो, निकले कभी। मैं चोरों की बात नहीं कर रहा, चोरों ने तोड़ा होगा, उसमें से ऐसे पैसे निकाले होंगे, वो बात अलग है। मगर ईमानदार लोग क्या करते हैं, एटीएम को डालते हैं और एटीएम से पैसे निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई जादू थोड़ी है, ये एक प्रतिक्रिया है। अगर हमने एटीएम में पैसे निकालने हैं तो कार्ड डालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर एटीएम से पैसे निकालने हैं और एटीएम से पैसे ये कार्ड नहीं निकालता, ना एटीएम खुद निकालता है, और एटीएम से पैसे हमारे अकाउंट में से आते हैं। अगर आपके पास एटीएम है, आपके पास एटीएम मशीन है, आप कार्ड डाल रहे हो तो कार्ड भी व्यर्थ है, एटीएम मशीन भी आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि पैसा तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में क्या है, जीरो है। समझ रहे हो? अगर आपके अकाउंट में होगा तो आपके लिए ये बैलेंस है, अगर अकाउंट में नहीं तो ये आपके लिए बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं। जितनी बार मर्जी डाली जाओ, जितनी बार मर्जी निकाली जाओ, तो एक पर्ची निकलेगी, क्या, लो बैलेंस। आपका लो बैलेंस है, आपके पास बैलेंस ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में अगर हम चल रहे हैं, हमारे अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए। मैं पैसों का नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास बैलेंस होना चाहिए परमेश्वर के वचन का। हर वचन हमें याद रहना चाहिए, हमारी प्रेयर बढ़नी चाहिए, हमारी फास्टिंग बढ़नी चाहिए। और परमेश्वर बोलता है कि ये आपके अकाउंट में बैलेंस जमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी वचन को पढ़ा नहीं, बाइबल पढ़ी पढ़ी धूल मिट्टी हो गई है, इसको खोला नहीं, तो जाकर क्या कहते हो कि प्रभु मेरा ये कार्य बन जाए, तो बनेगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपके पास प्रार्थना तो है, एटीएम कार्ड तो है, मगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपका एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना फिर काम नहीं करेगी। आपके पास अगर बैलेंस है, प्रभु का वचन, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की आज्ञाकारी, वफादारी, और आप जब कहीं जो चाहे मांगोगे, खुदा आपके लिए कर देगा। आमीन। खुदा आपके रास्तों को सुधारेगा, खुदा आपको जीत देगा, आप हारोगे नहीं यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारे लिए बैलेंस है। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं आज? बैलेंस कितना लेकर आए हैं? ओ है सबके पास बाइबल है? Yes. ऐसे उठाओ मेरी बाइबल, कहो ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, जिसके पास बाइबल है उसके पास बैलेंस ही नहीं। रोज हमारे लिए ये धन इकट्ठा करता है परमेश्वर का वचन, रोज हमारे लिए हिफाजत इकट्ठी करता है प्रभु का वचन, रोज हमारे लिए चिंगाई भेजता है प्रभु का वचन, रोज हमारे लिए जीत भेजता है प्रभु का वचन, रोज हमारी निराशा को हटाता है परमेश्वर का वचन, रोज हमारे जीवन को सुधारता है प्रभु का वचन, रोज हमें चिंगा करता है, रोज हमें आकर आशीर्वाद देता है प्रभु का वचन, रोज हमसे टॉकिंग करता है, रोज हमें चलाता है प्रभु का वचन, रोज हमारी अगुवाई करता है प्रभु का वचन, रोज हमें आगे बढ़ाता है प्रभु का वचन, रोज हमारे ऊपर सारे श्रापों को तोड़ता है प्रभु का वचन। जोर से बोले, प्रभु का वचन। वो कभी काम करता, थकता, रुकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप आधी रात को उठ खड़े हो जाओ, तब प्रभु का वचन पढ़ो, तब भी वही बात करेगा, तब भी वही हिफाजत करेगा। 24 घंटे आप रोड पर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, एयरप्लेन में जा रहे हो, कहीं भी प्रभु का वचन खोल लो, वहां पर शक्तिशाली परमेश्वर का वचन शक्ति दिखाएगा, अपनी आमीन। सामर्थ दिखाएगा, अभिषेक दिखाएगा प्रभु का वचन।
अगर किसी ने खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो सामर्थ कहां से है? वैसे नहीं है हमारे पास। अंतिम दिनों में ये बाइबल आपसे छीनी जाएगी। छीनने वालों को बख्श दोगे? हाँ, वचन में लिखा है अंतिम दिनों में ये बाइबल छीनी जाएगी, जला दी जाएगी, खोई जाएगी आपको, ताकि आप पढ़ ना सको। क्या आप उसको बख्श दोगे जो आपसे बाइबल छीनेगा? कर भी नहीं कुछ सकती, बख्शोगे भी नहीं तो कर भी नहीं कुछ सकती, क्योंकि वचन पूरा होगा, बाइबल छीनी जाएगी। जब बाइबल छीनी जाएगी, बाइबल का वचन हमसे छीना जाएगा, तब हम कहां से प्रभु का वचन सीखेंगे? कहां से अपना बैलेंस जमा करेंगे? परमेश्वर बोलता है, हाँ, जो हमने किया होगा, जो हमने सुना होगा, जो हमने पढ़ा होगा, जो हमने प्रार्थना की होगी, उस वक्त केवल मेरी बेटी, मेरे बेटे वो ही काम आएगी। आमीन। जो हमने बीजा होगा उसी को काटोगे, जो हमने नहीं बीजा उसको कैसे फिर काटोगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तू बीजेगा और तू ही काटेगा। तेरा बोया कोई दूसरा नहीं काट सकता। ये बात ध्यान से सुन लो। हालेलुया। जो तूने बाइबल पढ़ी है, तूने आज्ञाकारी की है, तू मसीह के पीछे चली है, चला है, उसका प्रतिफल तेरा भाई या बहन को नहीं परमेश्वर देगा। तेरे भाई या तेरी बहन को नहीं देगा परमेश्वर, याद रखो। किसको देगा वो? तुझको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझको देगा। किसी का छीनना तू छीन नहीं सकता। अगर छीनने की कोशिश भी करेगा तो छीन नहीं पाएगा। अगर तू सोचता है कि गॉड जब उसको देगा तो उसका मैं छीन लूंगा, तो छीन नहीं सकता। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आमीन। तेरा कोई छीन नहीं सकेगा उस वक्त जब गॉड तेरे जीवन को देकर तुझे प्रतिफल देगा। फल और प्रतिफल में अंतर है। फल अलग चीज है और प्रतिफल अलग चीज है। हालेलुया, हालेलुया। हम फल लेकर खुश हो जाते हैं। वाह, मसीह लोग फल लेकर आनंदित हो जाते हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं, आप थोड़ी सी चंगियाई लेकर खुश हो जाते हो। थोड़ा सा जीवन सुधर गया, नशे छोड़ दिया, थोड़ा हमारा घर बन गया, थोड़ी हमारी नौकरी लग गई, थोड़ा हमारा काम हो गया, हम खुश हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है तू थोड़े से क्यों खुश हो रहा है? तू फल से ही खुश हो रहा है। तेरे लिए मैंने बरकतों का भंडार, प्रतिफल बहुत रखा हुआ है। आमीन। हमने उस तक पहुंचना है, क्योंकि फल और प्रतिफल, फल तो हमें मिल रहा है, प्रतिफल परमेश्वर हमें बहुत आइस से देगा, आमीन। धरती पर भी और आसमान पर। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। दोनों बातों का अलग मीनिंग है, फल और प्रतिफल में अलग अलग है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि जो तूने किया होगा उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। तेरा प्रतिफल बना रहेगा, कोई तुझे छीन नहीं पाएगा। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो वो दंडवत होके झुक कर तेरे पास आएगा। हालेलुया। कई लोग टाइट दुश्मन को खुद ही खा लेते हैं, वो अपना प्रतिफल खा लेते हैं खुद, उसको प्रतिफल परमेश्वर नहीं देगा। जो टाइट दुश्वांश की पैसे को खाते हैं, प्रभु की सेवा में नहीं लगाते, उसका प्रतिफल कभी नहीं उसके पास आता। ध्यान से सुनना। एक बंदा, एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बहुत गरीब था और गरीबी के कारण उसके बच्चे भूख से मर रहे थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं, रहने के लिए भी कोई खास जगह नहीं। और क्या हुआ कि एक बार उसने सोचा कि मांगने से बेहतर है मैं ऐसे करता हूं, किसी नदी में जाकर क्या करता हूं, मैं एक मच्छी को पकड़ता हूं। उसने सोचा कि मैं एक मच्छी को पकड़ता हूं।
और आपको पता है वो उस नदी पर गया और उसने उस मच्छी को पकड़ा और मच्छी को पकड़ लिया। और ये मत सोचिए कि उसने मच्छी को काट कर खाना था, ये मत सोचिए कि उसने मच्छी को बेचना था, उसने कुछ भी करना था। उसका माइंड था कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। उसने प्लान किया था मैं कुछ ना कुछ इससे करूंगा, चाहे उसको बेचकर पैसे कमाऊंगा, चाहे उसको काट कर अपने बच्चों को खिलाऊंगा। दोनों बातें उनके लिए बेनिफिट थी। और उसने ये सोचा कि मैं नदी के किनारे जाकर इस मच्छी को पकड़ूंगा। और वैसा ही जो उन्होंने सोचा था किया। और क्या किया, वो नदी के किनारे गया, उसने कुंडी डाली और एक मच्छी पकड़ी और मच्छी पकड़कर वो ऐसे लेकर आ रहा था। अभी जिंदा थी मच्छी। जब वो लेकर आ रहा था, एक धनवान एक उससे हट्टा कट्टा वो देख रहा था कि आज यार मैं फिश खाना चाहता हूं, मैं फिश खाना चाहता हूं, मैं मच्छी खाना चाहता हूं, मच्छी मुझे मिल जाए। तो सामने से वो व्यक्ति आ रहा था। तो क्या किया, वो मच्छी उस गरीब से उसने छीन ली। जब छीन ली तो जब मच्छी उससे छीनी तो मच्छी जब छीन रहा था और मच्छी का एक जहरीली एक कांटा उसके उंगली पर चुभ गया। बोलो क्या चुभ गया? कांटा उसकी उंगली पर चुभ गया। तो उसने चलो ठीक है, चुभ गया, थोड़ा सा ऐसे ही उसको मिट्टी लगाई, जैसे चला गया और उस गरीब से छीन लिया और जाकर उसको काटा, उसको खाया और आनंद किया। जब 2-3 दिन बीते तो उसकी उंगली में दर्द होना शुरू हो गया। क्या मेरे उंगली में दर्द होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि वो कहां पर गया, डॉक्टर के पास गया कि मेरी उंगली में दर्द होता है। तो उसने क्या कहा, ठीक है ठीक हो जाएगा, पट्टी कर दी कि 2 दिन बाद फिर पट्टी करवा लेंगे, लहू आ रहा। और 2 दिन के बाद फिर से वो गया। वो जब पट्टी खोली तो जख्म घटने की बजाय और बढ़ गया और जख्म और बढ़ गया। तो उसने कहा कि ठीक है एक बार मैं फिर पट्टी कर देता हूं। तो पट्टी की तो दूसरे दिन फिर खुलाई तो और वो कर गया। डॉक्टर ने कहा कि तू क्या कर, अभी इस तेरी उंगली को काटना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि जे बाकी उंगलियों को भी नुकसान पहुंचाए। तो उसने क्या सोचना था, फिर ऐसे करो मेरा हाथ तो बच जाएगा, इस उंगली को काट दो और पट्टी कर दो। और पट्टी की और तीसरे चौथे दिन फिर वो दिखाने गया। तो जब पट्टी खोली तो प्रॉब्लम और बढ़ गई और उसने कहा कि तेरी 4-5 उंगली काटना पड़ेगा, आधा हाथ काटना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि तेरा यहां तक पूरा गुट काटना पड़े। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करो जल्दी से काट दो, ऐसा ना हो कि इस वजह से मेरा पूरा हाथ कट जाए। उसने आधा हाथ कटवा दिया, पट्टी की और फिर चला गया। तीसरे चौथे दिन बाद फिर पट्टी निकाली और उसका प्रॉब्लम और बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला कि तेरा हाथ पूरा काटना पड़ेगा, ऐसा ना हो तेरी पूरी जो बाजू है वो काटनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ऐसा करो, अभी डर गया, घबरा रहा था। क्या? उसने कहा मेरा हाथ काट दो, मेरा बाजू बची रहे। तो हाथ काट दिया। 2-4 दिन बाद फिर वो गया तो फिर उसने देखा कि प्रॉब्लम और बढ़ी हुई है और उसने कहा कि तेरी आधी बाजू काटनी पड़ेगी, ऐसा ना हो तेरा यहां तक मोंडा भी गल जाए। उसने कहा डॉक्टर साहब जल्दी करो, मेरी आधी बाजू काट दो। तो आधी बाजू काट दी तो फिर पट्टी की, फिर वो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि तेरी पूरी बाजू काटनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा ना हो तेरी पूरी बॉडी गल जाए। उसने कहा मेरी पूरी बाजू काट दो। फिर जब पूरी बाजू उसकी कट गई, पट्टी की, फिर उसने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरी पूरी बाजू कट गई, मैंने क्या किया है खुदा। और खुदा ने फिर उससे कहा याद कर कि तूने किसी का प्रतिफल जो मैंने उसको दिया था वो चुराया था, वो लिया था। उसको याद आया
कि मैंने एक मछली वाले से, जब वो मछली को लेकर आया तो एक मछली को मैंने छीन लिया था, तब वो कांटा मेरी उंगली में चुभा था, उसको याद आ गया, पूरी फिल्म याद आ गई, पूरी फिल्म याद आ गई, पूरा एक सिनेमा उसकी लाइफ में चल गया कि मैंने क्या किया था। तो वो उसको ढूंढने लगा कि उस मछली वाले को मैं ढूंढूंगा जाकर। और जब मछली वाले को ढूंढा तो वो अपनी गरीबी हालत में अपने बच्चों के साथ लेटा पड़ा था। वो गया तो उसने उससे जाकर कहा कि भाई मैंने तेरी मछली छीनी थी, गॉड ने मेरी बाजू छीन ली, इसलिए मैं अपनी गलती को तेरे आगे मानता हूं, और आज तक जितना भी मैंने खर्च किया इस बाजू को बचाने के लिए, उससे कई गुना खर्च मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए हेल्प करूंगा। आमीन। मैं तेरे लिए, मैंने तेरा प्रतिफल चुराया और मैं अपना प्रतिफल तुझे दूंगा। जब तक आपकी जिंदगी में फिल्म नहीं चलती आपकी लाइफ की, कि आपकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है, आपके ऊपर कहां से शराब आए हैं, कहां से गरीबी स्टार्ट हुई है, कहां से नशा स्टार्ट हुआ है, कहां से दुष्ट आत्मा स्टार्ट हुई है, कहां से आपको जादू टूनों में बांधा गया है, तब तक आपके ऊपर से कोई जादू टूना टूटेगा नहीं। मैं चाहता हूं आज हर एक भाई बहन की फिल्म चले, और फिल्म चलकर जो परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है वो 1 गुना नहीं 1000 गुना पर आ जाए इसके नाम। मेरी बात को समझे नहीं तो हाथ उठाकर हालेलुया बोलते। हालेलुया। मैं चाहता हूं 1000 गुना आपके ऊपर प्रतिफल परमेश्वर दे, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 4। मैं चाहता हूं पूरा 1000 गुना परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो बोता है वो काटता है। हालेलुया। हालेलुया। जो बोता है वो काटता है, क्योंकि जब आप बो जाते हो आपको नहीं पता गॉड उस पर कितनी मेहनत करता है आपको 1000 गुना देने के लिए। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं? जिशाया 55:10 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या लिखा होया है? जिशाया 55:10 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, खुदा दे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नहीं है। पढ़ो मेरे नाल। परमेश्वर दे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नहीं है, परमेश्वर दी सोच ਤੁਹਾਡੀ सोच नहीं है। पढ़ सकते हो? यस। जिवें का बरखा अते बर्फ आकाश तो ਉੱਚੀ ਪੈਂਦੀ है, हाँ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, या ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ 8 में पढ़ो जरा। क्यों जो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नहीं, मेरे ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नहीं, ना ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ, ना ਤੁਹਾਡੇ राह मेरे राह ਹਨ। यहोवा दा वाक है। परमेश्वर का वाक है। मेरी बात को सुन रहे हो? आज कितने लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं? मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने कहा कि आपके रास्ते मेरे रास्ते नहीं हैं, आपके ख्याल मेरे ख्याल नहीं हैं। आपके रास्ते हो सकता है गंदगी वाले हों, नशे वाले हों, बीमारियों वाले हों, बुरे हों। क्या आप चाहते हैं कि आपके रास्ते पर परमेश्वर आए? क्या आप ये चाहते हो कि हम परमेश्वर के रास्ते पर आ जाएं? बोलो आमीन। हालेलुया। आप चाहते हो कि हमारे ख्याल जैसे चल रहे हैं वैसे परमेश्वर के ख्याल चले? क्या आप ये चाहते हैं जैसे परमेश्वर के ख्याल, परमेश्वर की सोच चलती है वैसे आपकी सोच चले? चुनना है आज। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपके ख्याल पर परमेश्वर के ख्याल आ जाए, सोच के देखो जरा, आप जो सोच रहे हो वैसा ही परमेश्वर सोचना शुरू कर दे, अद्धी दुनिया का इद्दे नाश हो जानी, अद्धी फैमिली तो इद्दे नाश हो जानी है, अद्धी कलीसिया तो इद्दे नाश हो जानी। क्यों? क्योंकि साडे ख्याल है, साडे ख्याल पता कितने वधिया होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? साडे ख्याल है
ਨੜਾਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇ ਔਰ ਨਾਈਟ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗॉड ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? प्रतिफल। बोलो केड़ा फल? फल। फल नहीं ओनली फल। फल तो वो जो इंसान सोचकर मच्छी पकड़ने गया, फल तो उसको मिल गया, मच्छी तो एक मिल गई जब उन्होंने कुंडी डाली तो मच्छी तो मिल गई, मगर प्रतिफल कब मिला? जब उसे कई गुना कर कर उसके गरीबी का श्राप और उसके खाने पीने का श्राप टूटा। कब टूटा? जब एक व्यक्ति अपनी पूरी बाजू कटाकर आ गया। और पूरी बांह काटोगे उसको बाद वो गलिया नहीं, क्योंकि उन्हें जो काम कीते सी उन्हें मान लिया ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਲ ਜਾਣ, ਗਲ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਖਾ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तू मुर्गी ना खा ले,
याद आ गया कि कई कहावतां जड़ियां जुड़ियां हुई हैं। मीन मेरे कहने का मतलब कि तू बीज नूं ना खा जाए, दशवांश नूं ना खा जाए, भेड़ नूं ना खा जाए, ते जे तू वही खा गया तेरे को बचेगा की? तुम बचोगे 9 रुपए मेरे ही आ, 9 रुपए सदा नहीं रहने पे। हालेलुया हालेलुया। वो कहंदा जो बीज नूं बीजदा ਉਹ अपना प्रतिफल पाਉਂਦਾ है। हालेलुया हालेलुया। ਅੱਜ तक कौन कह सकता है कि उन्हें खुदा दे ਲਈ ਭੇਡ खुदा ने बीज ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 1000 ਗੁਣਾ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ, ਭੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, खुदा ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, खुदा ਉਹਦੇ ਹੱਥ कदे भी कमजोरियां, बीमारियां, लाचारियां नहीं दबेगा। खुदा उनको ताकत ना देगा, वो केवल बंडणगे नहीं बल्कि खिलाएंगे यीशु के नाम में। मैं चाहता तुसी खिलाओ यीशु के नाम में। अगर तुसी खुदा की आवाज को सुन रहे हो तो आत्मा के विच ਨੂੰ ठीक करो कि खुदा सी खिलाने वाले बनना चाहते हैं। मैं की कह रहा भाई, आवाज नहीं आई? खिलारन वाले बनना चाहते हैं। पहला ਅਸੀਂ टीम तो शुरू करांगे कि ਇਹ ਖਿਲਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਵੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। आमीन हालेलुया हालेलुया। ਕੀ करना पड़ेगा? सारी टीम ने चाहे वो सेवक है, चाहे फौज टीम है, चाहे वॉलंटियर टीम है, चाहे कुछ भी है, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ प्रेयर दे विच बैठना, डेली प्रेयर दे विच बैठना और डेली 2 वचन रीड करने हैं, 2 अध्याय रीड करने हैं। नंबर 1 जो ज़बूर 51 पढ़ते हैं, ज़बूर 51 और ज़बूर 90। और मैं चाहना कि तुसी इन्हां वचनां नूं पढ़ो और तैयारी करो। और जो तुसी इहदे वचनां दी तैयारी करोगे और परमेश्वर के वचन नूं पढ़ना शुरू करोगे, परमेश्वर की आज्ञा नूं मनना शुरू करोगे। और ज़बूर 51 और असी ज़बूर 91, ज़बूर 91 90 नहीं 91, ज़बूर 91 डेली रीड करना है। डेली रीड करना है जे खिलारना चाहते हो। ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ताकि खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜ ਦਵੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਬੋਲੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। खुदा ने वादा किया कि मैं बरसात करन जा रहा हां ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। खुदा ने प्रॉमिस किया कि मैं बरसात करन जा रहा, मैं इंतजाम कर रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। जिन्हां घरां 'ਚ नहीं है उन्हां घरां 'ਚ रहोगे, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ नहीं खोदे उन्हां 'चों पीओगे। परमेश्वर कहता कि मैं इंतजाम कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ परमेश्वर ਬਿਠਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਨੈਸ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਟਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਾਪ ਹਟਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं बोलदा ओ आनंद तुहाडे घरां दे विच खुदा दे वल्लों आए। आमीन। वो गुड न्यूज़ तुहाडे वल्लों खुदा दे घर दे विचों आए। वो परमेश्वर दी सामर्थ दे नाल है, परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल तुहाडे उत्ते बने। आमीन। आज पवित्र प्रभु पहुंचा समय लगेगा, पर मैनू परमेश्वर दा आत्मा कह रहा मैं आज तुहाडे वास्ते प्रेयर करा और स्पैशल प्रेयर करा और बहुत सारे लोगों दे नाल जिन्हां दे नाल भी पवित्र आत्मा मैनू कहेगा मैं गल करांगा। पवित्र आत्मा दे शब्दां नूं असीं सुनांगे, बोलांगे और अगे वधांगे। हालेलुया हालेलुया। और एक खास
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸੇਵਕ ਵਲੰਟੀਅਰ और सारे टोटली टीम की मीटिंग है मंगलवार ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆਣਾ ਟੀਮ ਸੁਣ ਲੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ WhatsApp ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि कोई भी इसको मिस नहीं करेगा हालेलुया और मैं भी देख रहा जो मिस करेगा वो अपनी बरकत को मिस करेगा और मैं चाहना कि अपनी बरकत को मिस नहीं करना और कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी समस्या छड़ के आ जाओ कोई भी किसी भी प्रकार की जॉब है छड़ के आ जाओ कि ये जोड़ा समा मंगलवार का असी फाइनल आ और पिछले वीरवार मीटिंग सी बट बारिश कारण उन्होंने कैंसिल करना पिया और मैं चाहना है कि तुसी इस मंगलवार की मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते कितने लोग आमीन बोल सकते हो हालेलुया ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार असी अपने आप को आगे बढ़ा सकिए और अपने आप को आगे चला सकिए हालेलुया और आने वाले समय दे विच मैं तुहानू दसांगा हजे टाइम पिया आ 40 डे दे वर्त शुरू होने जा रहे हैं 40 दिन के वर्त शुरू होने जा रहे हैं और साडी पूरी टीम हम रखेगी पूरी टीम रखेगी कोई भी मिस नहीं करेगा हालेलुया 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 आज कितने लोग फास्टिंग किया अपना हाथ में पूछा करो कितने लोग वर्त किया वाह ग्रेट परमेश्वर तुहानू आशीष दे और मैं चाहना कि फास्टिंग ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ग्रेट खुदा दी ब्लैसिंग ग्रेट साडे उत्ते उतरे और सानू परमेश्वर दे लई परमेश्वर दे वचन दे लई रेडी होना चाहिदा आ अज बीज बोने दा समा आ इसे मंच तो मैं कहांगा हुण कट्टन दा समा आ तो कट लियो हालेलुया हालेलुया इस करके असी एक प्लान्स कीता सीगा कि दिसंबर महीने दे विच कुछ गरीब लोगों को शिफा चर्च के वालों कुछ कंबल देइए हालेलुया और बहुत सारे लोग कहने लग गए कि साडे को भवन नहीं बनया हले साडे को काफ़ी जरूरत आ तो असीं गरीबों को काहनूं कंबल दें हालेलुया और परमेश्वर ने मैं दिखाया सीगा कि असीं गरीबों को कंबल दईए अपनी मिनिस्ट्री के वालों अते परमेश्वर ने एक फैमिली को खड़ा कर दिता अते वो कंबल डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे देते थे आमीन हालेलुया और एक मैं और गल बोली सी कि स्पैशल सीट जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ और मैनू पता है कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस दे लिए भी स्पेशल खड़ा करेगा हालेलुया जो साडे को तुसी दोगे वो असी सेवा दे विच इस्तेमाल करांगे हालेलुया पर मैं तुहानू एक गल दसना चाहना अज दी जिहड़ी स्पेशल सीट मीटिंग आ वो केवल परमेश्वर दे भवन दे विच इस्तेमाल की जाएगी और परमेश्वर दे भवन की शुरुआत दे विच इस्तेमाल करने दे विच इस्तेमाल की जाएगी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर दे परमेश्वर का भवन जो पुराने नेम के विच तैयार किया गया सीगा तो लोग कहे दे भांडे कांसे दे भांडे स्टील दे भांडे और पित्तल दे भांडे सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर के भवन च ले आए सीगे और खुदा दे सेवकां ने उहदे अनुसार इस्तेमाल किया जिवें भी परमेश्वर के भवन च सारा कुछ लगाया गया तुहानू खुला इनविटेशन है 2022 दे विच हर ऐतवार हर महीने तुसी कदे भी कुछ भी परमेश्वर के भवन दे लई बीज सकते हो जो भी पवित्र आत्मा तुहानू कह रहा है हालेलुया हालेलुया याद रखो कि बीजण वाले वढ़दे आ आमीन क्या अपने आत्मा को भी आत्मा को एक आवाज कर सकते हो दिल ते हाथ रख के बीजण वाले वढ़दे आ हालेलुया हालेलुया और एक दूसरे नू भी उत्साह देना कि बीजण वाले बढ़दे आ तू बीजना बीज
मैं बीजना ते मैं बढ़ना है ते मैं केवल फल नहीं लेना, मैं की लेना आ? प्रतिफल लेना। मैं एक मच्छी नहीं लेनी, मैं अपनी पूरी जिंदगी ਲਈ सुख लेना है। हालेलुया हालेलुया। मैंने एक मच्छी गवाई सीगी, ਉਹਨੂੰ पूरी जिंदगी ਦਾ ਸੁੱਖ परमेश्वर ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ। परमेश्वर को हुक्म आके दुष्टां ਨੂੰ भी मजबूर करेगा, जाओ मेरे धन ਦੀ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕੌਣ ਖਾਣਗੇ? ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਧਰਮੀ ਜਨ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਹੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਸਜਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ।